जय श्री राम। आज की कथा में हम माता सबरी के बारे में जानेंगे। माता सबरी का नाम भगवान श्री राम के साथ में अक्सर जोड़ा जाता है। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति में एक कबीले में राजा अज के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सरमणा रखा था। सरमणा सबरी का दूसरा नाम था। सरमणा बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी और वैराग्य के कारण ही बहुत ही कम उम्र में अपना घर त्याग दिया और ऋषिमुख पर्वत पर जहाँ 10,000 साधु रहते थे वहाँ पहुँच गई और साधुओं की सेवा करने लगी। कुछ दिनों तक तो साधुओं को पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई और भी है। वो सुबह ही उठकर साधुओं के लिए हमन कुंड के लिए लकड़ी, पत्ते, फूल इत्यादि इकट्ठा करके हमन से पहले ही तैयार कर देती थी। यानी ऋषियों के लिए हमन सामग्री का पूरी व्यवस्था पहले ही कर देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि ये सोचते रहे कि क्या कोई ये माया तो नहीं, किसी शक्ति के द्वारा तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने वहाँ किसी नारी को या किसी नर को नहीं देखा। कुछ दिनों बाद अचानक से सुबह ऋषि की नज़र सबरी पर पड़ी। ऋषियों ने सबरी को अपना परिचय देने को कहा। उन ऋषियों में एक मतंग ऋषि थे जिन्होंने सबरी को अपनी बेटी मानकर कुटिया में आश्रय दिया और सबरी उन ऋषियों के साथ में ही पूजा अर्चना करने लगी और ऋषियों की सेवा करने लगी। मतंग ऋषि ने सबरी को अपनी बेटी माना था, तो कुछ समय बाद जब मतंग ऋषि की आयु पूरी हो गई तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, अब मेरी आयु सीमा समाप्त हो गई है, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। तो सबरी ने कहा, मैं अपने पिता को तो पहले ही छोड़ आई, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, आप भी चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। इसी बात पर मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। बेटी तुम्हें उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब सबरी का वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। सबरी ने फूल बिछा रखे थे, आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ मेरे राम आएंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाई थी, यह निश्चय करने के लिए कि ये बेर मीठे हैं या खट्टे। सबरी ने बेर को चख चख कर झूठे कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। तो माता सबरी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर हम भगवान में सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो भगवान हमारी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।